ये जो आप हमारी डिस्ट्रैक्शंस देख रहे हैं, शदीद डिस्ट्रैक्शंस वो उसकी वजह ये है कि हमारे स्टूडियो में हैं आज बहुत सारे डॉग्स। हाँ। और उनका मकसद ये है कि उर्दू में कहें ना, मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ कि बहुत सारे कुत्ते हैं, हम उर्दू में प्रोग्राम करते हैं ना। हाँ, तो हम ओकेजनली अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, उसकी वजह ये है कि डॉग शोज होते हैं और सारी दुनिया में होते हैं, लोग बड़े शौक से उनको देखते हैं। दुनिया में कुत्तों की कई इकसाम पाई जाती हैं जिनकी तादाद के बारे में जो है वो हतमी तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता। ताहम कुत्तों की जो सबसे बड़ी रजिस्ट्री रखने वाला जो फेडरेशन है साइनोलॉजिक इंटरनेशनल, हाँ साइनोलॉजिक इंटरनेशनल, उनके मुताबिक ये तादाद 339 जो है वो हो सकती है। yes. अब सबसे ज़्यादा जो कुत्तों की इकसाम है वो फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया में पाई जाती हैं, जो मिलकर बाकी सारी दुनिया से ज़्यादा इकसाम पैदा करते हैं। ठीक है, और फिर ये ज़ाहिर है इनके हुजम और इनके साइज़ और उनकी खुसूसियात की बिना पर इनको ग्रुपों में तकसीम किया जाता है। मुख्तलिफ होते हैं, शीप डॉग्स होते हैं, टेरेस होते हैं, डेशेंडर्स होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं, बहुत सारे मुश्किल इनके नाम होते हैं। तो अब हमने आज जो है वो ज़रा कुत्तों के हवाले से सोचा कि ज़रा मुलाकात करें इन कुत्तों से, और हमारे साथ आज इस पूरे सेगमेंट में हमारी मुआवनत की और हमें इनके बारे में गाइड भी करेंगे इम्तियाज़ शाह साहब हैं, प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान कैनल क्लब के। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? ठीक ठाक हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं मार्क कॉलिन एंडरसन, साउथ अफ्रीका से आए हैं और ये कुत्तों को जज करते हैं डॉग शोज में। हेलो मार्क, हाउ आर यू? I'm very well, thank you. Welcome to Pakistan and welcome to the show. Thank you very much. It's an honor to be here. This is your first time in Pakistan? Yes, it is. So you basically judge these dogs? Yes. Okay. तो ये कुत्तों से भी जरा मुलाकात करवा लेते हैं आपकी। दिखाएं जी, किस तरह के कुत्ते हैं हमारे पास, कौन कौन से हैं, और बुनियादी तौर पर जो कुत्ते जो हैं वो अलग अलग रंग, नस्ल, डिज़ाइन में दस्तयाब हैं। और सही है, आप ही जाएं इनसे पूछें, मैं तो नहीं जा सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। इधर तक तो फिर भी मैं आ जाऊंगा। ये तो उधर नहीं जा सकता, मजाक है ना। वो असल में कहानी वहां से शुरू होती है, लेकिन ये कि मैं खड़ी हो जाऊंगी और मैं इनसे अवैध सवाल पूछे, मैं इनके जवाब ले लेके अवैध तक पहुंचाती जाऊंगी। इनके बारे में सिर्फ बताएं कि ये कौन से कुत्ते हैं, क्या इनकी खुसूसियात हैं जो इनके साथ आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बताएं सर ये कौन कौन से हैं तीनों? हाँ ये जरा, अच्छा पोमेरेनियन है, ये जर्मनी और पोलैंड इसका ओरिजिन है, लेकिन अब डिफरेंट कंट्रीज़ में लोग इसको परचेज करके अपनी ब्रीडिंग करवा रहे हैं, लेकिन दोनों का ओरिजिन मतलब इस ब्रीड का जर्मनी और पोलैंड। ये कितने साल का है ये सर 14 मंथ्स का, लेकिन इसका साइज यही है, इतना ही होता है, ये अडल्ट हो चुका है। क्या नाम बताया इसका? इस पोमेरेनियन है ये। पोमेरेनियन, हाँ जी। इसमें दो साइज आते हैं, एक स्टैंडर्ड आता है, एक टॉय आता है। ये टॉय है और स्टैंडर्ड थोड़ा सा इससे बड़ा होता है। ठीक है सर, वो तंग हो रहा है ये, हाँ बेचारा। अच्छा चलो अब आगे है। ये पिग्नीज है, ये भी 14 मंथ्स का, लेकिन दोनों में डिफरेंस देखिए कितना, एज सेम है लेकिन साइज का। इसके बाल बहुत बड़े हैं भाई जी, अभी इससे भी बड़े हो सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा माहौल आपको रखने के लिए इंडोर रखें, एजुकेशन करें, तो देन फिर ये इस तरह। ये कहाँ पर पाए जाते हैं ज्यादा? ये सर चाइना की ब्रीड है, इसका ओरिजिन चाइना का कुत्ता। और ये लेकिन हमने इसको यूक्रेन से इंपोर्ट किया, क्योंकि जिस तरह ओरिजिन इनका ब्रीड्स का एक ही कंट्री है, लेकिन वो फिर मुख्तलिफ इनको ले परचेज करते हैं और फिर वो अपनी कंट्री में ब्रीड करा के देन फिर मुख्तलिफ कंट्रीज में भेजते हैं। जबरदस्त। और तीसरा है ये शिट्जू। हाँ, इसके बारे में सुना हुआ है हमने, काफी ज्यादा सुना हुआ है, कॉमन है यहाँ पे, लेकिन पिग्नीज और ये कम है यहाँ पे। ये भी, इसका ओरिजिन भी चाइना। अच्छा लेकिन ये हमें मुंह कहाँ है? अच्छा ये तो देखें बालों में इसका मुंह छुप गया है। पोनी बनाई हुई है आप उसका मजाक मत बनाई ही इसीलिए फीमेल की कि ताकि उसको कुछ तो नजर आए ना, जा कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं, खाने पीने में सारा। इनका बस थोड़ा सा आइज क्लीन करनी होती है, इसके अलावा इसका कुछ भी नहीं। टेकर ब्रशिंग है इसकी ज्यादा। हाँ, मतलब आपने इसको इंडोर रखना है, आउटडोर इसको नहीं रख सकते। आप उसको ब्रश डेली करेंगे। ठीक है। ग्रूम पे हाला मतलब बाथ देना तो बेशक वीकली कर लें, लेकिन ब्रश इसको डेली करेंगे। अच्छा इसको क्या हो गया नाज़रीन, ये देखें जरा, इसको देखें, ये जो छोटा कुत्ता है वो बदमाशी कर रहा है ना, जज्बाती हो रहा है, बड़े वाले मुसलसल रिस्ट्रेन दिखा रहे हैं, तमीज दिखा रहे हैं। उधर जा सकती हैं आप? मैं जा सकती हूँ बिल्कुल। ये तीनों हमारे पास फीमेल्स हैं या मेल्स हैं? ये वाला मेल है, वाइट। अच्छा, और बाकी दो फीमेल है। ठीक है जी, हम इस तरफ आ जाते हैं। मैं इस तरफ ही खड़ी हो जाती हूँ, उसके सामने खड़ी नहीं हो सकती मैं। हाँ, डर गई आप, डर गई। वो साइज में बहुत बड़ा है और हमें बड़ा कह रहा है तो डरते हैं। अच्छा जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये आपके पास क्या है? ये जी अमेरिकन पिटबुल टेरियर है। ठीक है। ये तकरीबन 3.5 मंथ्स की फीमेल है। अच्छा, और ये जब से आई है ये कुछ बेचैन है, कुछ बदमाशी के मूड में है, ऐसा क्यों आई है? इस ब्रीड का जरा ना इसमें ह्यूमन एग्रेशन नहीं होता। अच्छा। इनमें एनिमल एग्रेशन ज्यादा होता है, इसलिए इसके जो बड़े पेरेंट्स और इसके बावज दादे उनको नहीं मिलाया। अच्छा सही है। ये जो है जर्मन शेपर्ड है ना? नहीं, अमेरिकन पिटबुल टेरियर। पिटबुल टेरियर है। वैसे तो तीन नाम याद है मुझे, पिटबुल कुत्तों के हवाले से। पिटबुल एक सिंगर भी है ना असल में,
जी वो इसी वो अपना नाम उसने कुत्ते पे रख लिया। बताओ कैसे लोग हैं दुनिया में। आपकी तो नहीं है वो, मगर वो हाँ ऐसे ही बॉल्ड है ना वो, इसीलिए वो मुझे बड़ा जो है वो लोग मुझसे कहते हैं कि भाई वो उस तरह। लेकिन इसमें एग्रेशन है। जी इसमें एनिमल एग्रेशन होता है, इस ब्रीड की खुसूसियत। ये कितना है इसका, कितनी उम्र है? ये 3.5 मंथ। अच्छा, और ये कितना बड़ा साइज तक हो जाता है? ये तकरीबन ये जो व्हाइट डॉग खड़ा है ना इतने साइज के हो जाते हैं। अच्छा, और ये भी अभी बड़ा होगा यानी कि? जी ये तो अभी बच्ची है ना। अच्छा, ओए होए होए नाजरीन टेंशन है क्योंकि यहाँ पे और भी शदीद टेंशन है नाजरीन। ठीक है। अच्छा, आप दरमियान में रहिए। हाँ, आप रहे दरमियान में, मैं दूर से खड़े होकर बात नहीं, करीब आए, हाथ लगाएं। आप बताएं सर, ये आपके पास क्या है? ये मेरे पास जर्मन शेफर्ड है, ब्लैक जर्मन शेफर्ड। ये जर्मन शेफर्ड है। हाँ। इसको कहाँ लेके जा रहे हैं? ये तकरीबन ये कुछ काम करने। अच्छा, इन दोनों के आपस में कोई टसल है? अच्छा, दोनों अलग अलग जो है वो नजरियात के हैं। सही है। सर बताएं। ये मैंने सर्बिया से इंपोर्ट किया कुत्ता। सर्बिया से इंपोर्ट किया है। और वैसे इसकी कीमत कितनी होती है? अच्छा, तकरीबन 15 से 20 लाख। 15 से 20 लाख। तो ये सर्बिया से आया है, तो वहाँ तो जरा सर्दियाँ ज्यादा होती हैं। तो इनके लिए हमने एसी लगाए हुए हैं। अच्छा। और बड़ा इनको एनवायरनमेंट दिया हुआ है। अदरवाइज गर्मी में ये तंग होंगे। गर्मी में बहुत तंग होंगे। ओके। लॉन्ग हेयर्स हैं, ये गर्मी में बहुत तंग होते हैं। ये फीमेल है? ये मेल है। अच्छा, ये मेल है। और वो जो साथ है? ये फीमेल है। वो फीमेल है। और दोनों की ब्रीड तो एक ही है? हाँ जी, दोनों की ब्रीड। अगर इसको हाथ लगाएं तो ये कुछ कहता है? ये ब्लैक जर्मन शेफर्ड है और ये ब्लैक एंड टैन। कलर चेंज है सिर्फ। कलर चेंज है, ब्रीड सेम है जर्मन शेफर्ड। ठीक है। और साइज दोनों का बराबर हो जाएगा या वो मेल फीमेल होने की वजह से डिफरेंट रहेगा? इनका थोड़ा सा छोटा रहता है। ये 3 इयर्स के है। तो माइक थोड़ा करीब कर लें। अच्छा, और ये काटने वाटने का क्या हिसाब होता नहीं है? काटेगा, ये नहीं काटते ब्रीड। नहीं, ये तो ट्रेंड है ना। काटता नहीं है मतलब? वैसे ही जनरली इसकी जो है ये नेचर में नहीं है क्वालिटी है। इसको अगर हमने बाइट करवानी है तो हमें से ट्रेंड करना पड़ेगा, वरना ये बाइट नहीं करते कुत्ते। वाकई? हाँ, ये ट्रेंड। इसको हाथ लगाएं तो कुछ कहता है? नहीं, कुछ भी नहीं कहेगा। उसके मुंह में हाथ डाल। क्या हो गया भाई, ऐसे ना करें। इसको बाइट के लिए ट्रेनिंग करनी पड़ती है। अच्छा, मुंह में हाथ डाल के। लेकिन वो जो वन मैन डॉग होते हैं वो फिर कौन से होते हैं? वो दूसरे जिसना भी जो सिर्फ अपने ट्रेनर ही के साथ रहते हैं। ठीक, वो ये भी कर सकते हैं, लेकिन इन्हें ट्रेन करना पड़ेगा। ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, सही है। लेकिन वो बुल टेरियर होते हैं, वो क्या? हाँ जी, वो दूसरे मतलब बुली हैं और जो दूसरे पिटबुल है, वो इस तरह की ब्रीड हैं जिनकी नेचर में एग्रेशन है। इनकी नेचर में एग्रेशन नहीं है। अच्छा, तो लोग तो हालांकि ये घरों में ज्यादा रखते हैं, गार्ड डॉग्स के तौर पर भी बहुत रखते हैं। ट्रेनिंग करनी पड़ेगी इनको। सही है, ठीक है। और आपके पास भी वो है। और सर आपके पास उसका भी बताएं। ये भी वही सेम है? हाँ जी बिल्कुल, ये भी बस सिर्फ कलर का फर्क है इनके। कलर का फर्क। सेम ब्रीड ही है, ये भी जर्मन शेफर्ड है और ये फीमेल है, ये मेल है। ये हमने सर्बिया से इंपोर्ट कराया है, ये हमारी होम ब्रीड है। वो छोटी जो है वो इसको तंग कर रही है। छोटियां जो है ना अच्छा, वो अक्सर तंग करती हैं बड़ों को, ये मैंने देखा है। चलो मैं इधर खड़ी हो जाती हूँ। जी सर, आप इसके बारे में बताएं जरा। ये जी डोगो अर्जेंटिनो है, 6 मंथ इसकी एज है। ये इंपोर्ट किया हमने। ये इतनी तमीज से क्यों बैठ गए? ये ओबीडियंट है थोड़ा। अच्छा, ये जो टॉप 10 डेंजरस डॉग होते हैं उनमें इनका नंबर है। जी जी, टॉप 10 डेंजरस डॉग्स में आते हैं। तरबियत इस तरह की हुई है कि ये बिल्कुल बगैर ऑर्डर के अटैक नहीं करता ये। अच्छा, और अगर ऑर्डर देंगे तो फिर इसको कहेंगे क्या? अभी कहिएगा मत। नहीं कहता नहीं बोलिएगा, ठीक है। अगर मैं कहूँगा तो ये फिर इधर एक भी नहीं रहेगा। अच्छा, इतना खतरनाक है ये टॉप 10 जो डेंजरस होते हैं उनमें इनका नंबर है जी। तो इसको हाथ लगा सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लगा सकते हैं जी। हमने इसको बड़ा ओबीडियंट ट्रेनिंग की हुई है इसकी। आप प्यार कर सकते हैं। नवाब मैं तो सोच भी नहीं सकता। ठीक है, आप हाथ लगा के देखें, कुछ भी नहीं कहेगा आपको। बड़ा ये फ्रेंडली है, लवली है। अच्छा, ठीक है जी सही है। और एक रह गया हमारे पास दरमियान में, वो छोटा वाला। उधर भी आ जाऊं? हाँ, इधर भी आ जाऊं। ये माल्टा मुल्क। सर इधर आ जाएं, जरा थोड़ा सा सेंटर में आ जाएं। आप बताएं ताकि अवैस भी देखें। दूर कर दिया मैंने आपको, आपसे बाहर से आई हुई है, माल्टा मुल्क से। कैमरे की तरफ मुंह करें, कैमरे की तरफ। बिल्कुल शाबाश। टॉय ब्रीड है जी। अच्छा, कौन सा कैमरा है? कैमरा बता दो कौन सा कैमरा है, मुझे नहीं पता चल रहा कौन सा कैमरा है। सर इधर आ जाएं, इधर आ जाएं। हाँ, आप बताएं। ये माल्टा से आई हुई है, माल्टा मुल्क की ब्रीड है। माल्टा ब्रीड है जी, इसे माल्टीज हम कहते हैं। अच्छा, माल्टीज। ये टॉय ब्रीड में आती है। ये बहुत फ्रेंडली भी होते हैं और खेलते खुलते हुए बहुत ज़्यादा। इसको गोद में उठा के दिखा दें जरा, इसकी शक्ल दुनिया को बरदिखावा हो जाए इसका। कौन सा कैमरा है जी? उस कैमरे की तरफ दिखाना है, 3 की तरफ। जी सामने कान में बता देंगे तो आसानी हो जाएगी। हाँ, कैम 3 पर आ जाए। ठीक है, ये दिखाएं इसकी शक्ल, ये देखें। ये कितने साल का है? ये जी 3 साल का है अभी। फुल 3 साल फुल है, ये फुली ग्रोन है। ओके, ठीक है, जबरदस्त। ये अच्छा, उन दोनों की देखें बातचीत भी हो रही है कोई आपस में। ये जो खतरनाक तरीन कुत्तों में शामिल। अच्छा, इन दोनों की शक्लें वैसे काफी बड़ी हैं। ओए होए,
हाँ वो तो उसको देख के लग रहा है। ये जो ब्रीड होती है ना, ये पर्पसेस के लिए और गेम पर्पसेस के लिए, इनमें ह्यूमन एग्रेशन नहीं होता। अच्छा। बेसिकली तो ह्यूमन फ्रेंडली होते हैं बहुत ज़्यादा, ह्यूमंस के बगैर इनका सर्वाइवल नहीं है बेसिकली। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा कॉमन डॉग है वो तो आप लोगों में से कोई भी नहीं लाया, लेब्राडोर? लेब्राडोर का अभी फिलहाल तो, या वो डॉग शोज में नहीं उस तरह से पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इस्लामाबाद में इस वक्त काफ़ी कम है रुझान उसका ना। अच्छा। और उसको भी ह्यूमन फ्रेंडली कंसीडर किया जाता है? कंसीडर किया जाता है, लेकिन उसकी बेसिक जो उसका फंक्शन है वो रिट्रीविंग है। तो इट इज़ अ गन डॉग। आप कुछ शिकार करते हैं, कोई परिंदा गिरता है तो उसको रिट्रीव करके लाना उसका काम है। ओके। इनका काम बजाते खुद शिकार करना है, गेम हंटिंग है। अच्छा, ठीक है, जबरदस्त जी। कुत्तों से हमारी इंट्रोडक्शन हो गई है और अब हम जो है, ये हाँपना क्यों शुरू हो गया ये अचानक से? ये देखें। नहीं, वो हाँप नहीं रहा, वो सिचुएशन एनालाइज कर रहा है। अच्छा, ये सारे बड़े ट्रेंड हाँ, वो जो है ये देखिए, ये जबान बाहर निकाल के, इसका मतलब ये है कि ये अपनी एनवायरनमेंट को रीड कर रहा है बेसिकली। अच्छा। क्योंकि नई जगह पे आया है और नई जगह, अगर आप बिल्लियों को भी इस तरह ले जाएंगे कहीं, let's तो ask वो Mark, भी, हाँ, why is he taking out his tongue and he's trying, is he trying to read the environment? Well, he most obviously needs water. Water is obviously something maybe he needs water. Yes, he's panting because he's maybe hot, and this environment is maybe a little bit hot for him at the times. Okay. So, Mark, can you tell us about the judgment criteria? How do you judge these dogs? Okay. Each breed has got a standard. Okay. Which gives you the size, pigmentation type, color, coat type. Hair. Yes, obviously, and construction, how the dog should look. And focus is on health. We need to make sure the dogs are healthy and they're bred healthy. So when you're pairing dogs, you must also ensure that both partners are healthy. And if you see any problem with the breed that may be incorrect, then rather not breed with that dog and find the right dog to breed with. Okay. But those are the kind of criteria that are always in your mind when you're judging the dogs. And and in these all these dog shows, do we have this other criteria also, that there are certain activities that a dog can do? Yes, maybe he can stand. Absolutely. You know, like for example, in the working group with German Shepherd dogs, the temperament is very important. So the longevity of it moving around the ring and the length of time around the ring. Some dogs wear out earlier, so they're not fit for function. They get tired. They get tired, and that shouldn't be in that breed at all. So that hence the reason why the dogs are moved around the ring continuously, and you'll start seeing the ones falling out that aren't healthy. So if it's a fit dog and it's fit for function, it'll come through. Okay. अच्छा, अब ये जो Kennel Club है, ये क्या करता है? सर बेसिकली हम लोग इनका जो पेडिग्री होती है, डेटाबेस होता है, उसको मेंटेन करते हैं। अच्छा। इसके अलावा हम डिफरेंट जो आपके बिग सिटीज़ हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, इनमें हम सेमिनार्स और इनकी डॉग की जो शोज़ हैं वो अरेंज करते हैं, ताकि उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस फराहम कर सकें। ब्रीडिंग करना भी एक बेसिकली आर्ट है ना, तो उसके लिए भी जब तक आपको इन चीज़ों का पता नहीं होगा, आप नहीं कर पाएंगे ना। और इनको रखना, इनको ग्रूम करना, इनकी खुराक का ख्याल रखना, इनकी मेडिसन, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारे पास कोई डेटा है इस तरह का कि पाकिस्तान में कितनी नस्लें पाई जाती हैं जो कि इस रीजन की हों, और अगर कोई क्वांटिटी मेजर की जाती है, कुछ इस तरह होता है? जैसे लाइफ स्टॉक वगैरह का तो हम देखते हैं कि उसका पूरा एक डेटाबेस है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। जो हमारे पास रजिस्टर्ड ब्रीड्स हैं ना, वैसे तो बहुत सारे लोग बाहर से डॉग इंपोर्ट करते हैं, मगर वो घर में रख लेते हैं, वो उसको शो नहीं करते ना। तो जो हमारे पास रजिस्टर्ड ब्रीड्स हैं जो शोज़ में आती हैं, वो तकरीबन कुछ 64 के राउंड अबाउट्स हैं जो हमारे पास यहाँ पे ब्रीड मौजूद है। अच्छा। मगर हमारे पास सबसे ज़्यादा जो ब्रीड मौजूद है, वो सबसे ज़्यादा लाइक किया था जर्मन शेफर्ड को, और उसके बाद लैब्राडोर है। कौन सा था इसमें? जर्मन शेफर्ड ब्लैक वाला था ना, काला वाला जो था। हाँ जी, ये आजकल बहुत इन है, बहुत पसंद कर रहे हैं लोग ब्लैक जर्मन शेफर्ड को। इसके अलावा टॉय ब्रीड्स में जैसे आपने देखा, ये कम है, कॉमन है, मगर अब काफ़ी डिमांड है इसकी मार्केट में। लोग बाहर से काफ़ी इंपोर्ट कर रहे हैं इसको ना। अच्छा इनका सब, इन कुत्तों को ट्रेन करना कितना आसान होता है, या इनको चूँकि जो साइज़ हैं और जो इनके, जैसे एक सबसे ख़तरनाक ब्रीड थी, तो इनके साथ रहना और इनसे फेमिलियर होना, ये कितना आसान या मुश्किल होता है? सर देखिए, आपको ना इसको सोशलाइज करना पड़ता है। आपको ये नहीं है कि आप डॉग को एक पिंजरे में बंद कर दें तो वो तो जाहिर बात एग्रेसिव हो जाएगा, या उसको बांध दें एक जगह पे तो एग्रेसिव हो जाएगा। सेकेंडली इनके लिए, हाँ जी, सेकेंडली इनके लिए ट्रेनर्स होते हैं जो मुख्तलिफ ब्रीड्स के ट्रेनर्स हैं। कुछ लोगों को शो ट्रेनिंग्स चाहिए होती हैं, कुछ को बेसिक ओबीडियंस चाहिए होती हैं, कुछ को शिकार के लिए ट्रेन करना होता है। तो वो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, उसके मुताबिक फिर इनके ट्रेनर्स हैं, और वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं।
ठीक है, उसके मुताबिक फिर लोग अपने डॉग्स को ट्रेन करते हैं। तो अगर हम थोड़ी सी टिप्स ले लें आपसे कि मतलब बेसिक जो घर में एक पेट डॉग रखा हुआ है किसी ने और जो बड़ा फ्रेंडली है, जाहिर है घर में 5-6 लोग रहते हैं और गेस्ट भी आ रहे हैं, तो वो डॉग जो है वो फिर भी रहा है, उसको बांधा हुआ नहीं है और वो उनके साथ भी मिंगल होता है, तो उसके लिए कौन सी ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जो आप चाहेंगे कि भाई उस पेट डॉग में होनी चाहिए? देखिए बेसिक ओबीडियंस एक तो लेटर हो सकता है, हम कह सकते हैं। हाँ जी, आप उसको कह सकते हैं कि स्टे, बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, स्टे, ठीक है। उसके अलावा जो उसको आप खुद से भी अगर आप उससे बात करें तो आपकी बात को समझता है, ठीक है। जब आपने एक पेट रखा होता है ना, तो आप उससे खुद से भी बात करें तो समझता है, आप उसको कमांड दें तो उसकी मुश्किल नहीं है वो। लेकिन स्टे नहीं करते वो, तो खुशी में क्या आपके मालिक ने हमारी तरफ देखा, वो तो दौड़ के आपके पास आ जाता है फौरन। कुछ ब्रीड्स होती हैं ऐसी जो बचपन में ज्यादा एक्साइटेड होती हैं ना, बच्चे जिससे लैब्राडोर के हैं वो बचपन में ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, मगर जैसे जैसे फिर मैच्योर होते जाते हैं ना, तो सेम वो अपना उनका जो स्टैमिना वो काम डाउन होना शुरू होता है। अच्छा मार्क, कैन यू टेल मी हाउ easy it is to train a dog, because when dogs are in your house and children are also in your house, isn't it a bit dangerous? No, not at all. I think it's the attitude you have with your dogs and how you bring them up, and also teaching children that they must respect one another. Exactly. That's very important. Kids can't just drag the dog around and expect no response. So the education is both sides. Yes. And it's a respect thing for each other. And how much time does it take for a dog to get trained? It takes a little time. It depends on the breed. A lot of breeds take to it a lot easier than others. But obviously socializing is a very important factor. It's nice to take your dogs out. Don't expect them to be people orientated if you lock them away in the house. Take them out, go to markets, take them shopping with you, let them meet people. And the more friends you have at home with you, the better, and they almost pet the dog. And so the better socialized it is, the better it is. They say that a dog senses you. If you are afraid of a dog, it does, it senses, and then it kind of tries to attack you or maybe bark at you and tries to make you more scared. Does it happen? You normally keep away from. For me, it's, how can I be trained to interact with dogs? No, I think it's just all a thing about being relaxed and let the dog find you. Don't try and go out to the dog. Let it come and find you first. Let it come into your space. Don't go into its space. If you see the dog is wary. So it's just a step-by-step process. It's okay, and some actions of the dogs that we can read them as a sign. For example, if they are all in the eyes. All in the eyes and tail, I think. Yes, you'll see the tail come up, but you can see that wary look in the eye, that glint in the eye. Kind of stay away. Okay. Yes. What about the tail? If a tail goes up, what does it mean? Normally, if the tail's wagging and it's happy, but it's wary and it's sort of careful of you. Okay. So kind of just be a little bit worried about it if you see that kind of response. आप कौन से साइंस हमें बताएंगे जो डॉग्स हमें देते हैं, चाहे पेट डॉग हो या कोई सड़क पे चलता हो, कोई स्ट्रे डॉग हो, वो कौन से ऐसे साइंस हैं जो कि देख के हम माइंड में रखें कि इधर हमें इनसे केयरफुल रहना है या ये फ्रेंडली हो रहा है हमारे साथ? ये जो मार्क ने बात की है कि बिल्कुल ठीक है कि जब वो फ्रेंडली है तो वो अपनी टेल को ना बैक कर रहे होते हैं, हिलाएगा ऊपर बड़ी खुशी से। हाँ जी, बिल्कुल बड़ी खुशी से ना। तो अगर वो आपको घबराया हुआ आपसे या अनकंफर्टेबल फील कर रहा है तो वो अपनी जो टेल है उसको वो अपनी टांगों में दबा लेगा ना। अच्छा, ठीक है। तो ये चीजें साइन हैं जो आप डॉग को देख के, ये हर कुत्ते को पता होती हैं ये बातें। हाँ जी बिल्कुल, ताकि हम उसको जज कर सकें। अनकंफर्टेबल होती हैं और वो घबरा जाती हैं, जो महसूस करती हैं वो घबरा जाती हैं तो आप पे अटैक कर देती हैं। जैसे लैब्राडोर है, लैब्राडोर बिल्कुल आप पे वो फ्रेंडली होता है, वो आप पे अटैक नहीं करेगा। हाँ, वो एक्चुअली लोगों को नहीं समझ में आ रही होती। लैब्राडोर वन ऑफ द फ्रेंडलीएस्ट डॉग्स में शुमार होता है और वो आपकी तरफ इतनी खुशी से आता है कि आपको लगता है वो आपको कुछ कहने आ रहा है, तो आप और दौड़ लगाते हैं। कि वो खुशी से कोई वो बता के थोड़ी आ रहा होता है वो या वो ऐलान करते हुए थोड़ी आ रहा होता है, वो तो आ रहा होता है। अच्छा, अब जब वो आ रहा होता है तो हमारा खून जा रहा होता है। अच्छा, अब लैब्राडोर का साइज भी अच्छा खासा बड़ा होता है, तो कोई बड़ा डॉग या कुत्ता आपके इर्द गिर्द आए और करीब आ रहा हो आपके, तो आप खड़े हो जाएं थोड़ी देर के लिए, हिलाएं मत खुद को और फौरन पैनिक ना करें। आप देखेंगे वो थोड़ा सा आपको चक्कर काट के सूंघे वो अपनी साइड पे चला जाएगा, या साथ भी आपके रहेगा तो वो सिर्फ आपके पाँव को सूंघ रहा होगा या वो सिर्फ देखेगा, वो अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए आपको बेसिकली वो रीड कर रहा होता है। तो घबराने की जरूरत नहीं है अगर किसी का कोई लैब्राडोर जो है या बाकी जो बड़े कुत्ते हैं वो आपकी तरफ आ जाए, ऐसा ही है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लैब्राडोर जो है वो मोस्टली जंप करते हैं तो लोग महसूस करते हैं कि वो अटैक कर रहा है ना, वो अपनी तरफ से प्यार मांग रहे होते हैं वो, क्योंकि इनको जितना अगर आप इनको अकेला रखेंगे लैब्राडोर को तो ये बेचारे स्ट्रेस में चले जाते हैं। अच्छा, बच्चों के साथ घर में बहुत ज्यादा खुश रहते हैं ये। हाँ बिल्कुल सही है। फिर इनके इसकी फिर क्वालिटी को जांचना चाहिए ना। तो अब आप लोगों की एक्टिविटीज जो हैं वो मजीद आगे क्या क्या होने जा रही हैं? सर अभी हम फैसलाबाद में कर रहे हैं, 15 जनवरी को हम फैसलाबाद में कर रहे हैं। उसमें मुल्तान डीएच एंड यू विल बी द जज इन द सेम इन दैट इवेंट आल्सो? ओके, देयर विल बी अनदर जज। अभी ये तो फर्स्ट जज हैं इस सीजन के। इस सीजन में हमारे पास 9 जज हैं जो आ रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज से।
ओके तो अभी ये फर्स्ट है। सही। तो okay, and Mark, what is the country that where you have seen best of the best dogs? Can you identify a country? Very hard question. Australia's got really top-notch dogs. Canada has got beautiful dogs, and even in Argentina, some of them are developing still. Some breeds still need a lot of work, but you have obviously their favourites that they have, and they have top-notch dogs. Right. Okay, great. Thank you. This was our segment about dogs. Thank you, Mark. बहुत शुक्रिया सब। और थैंक यू सर, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बड़ी तसल्ली इत्मीनान से हमारी बातें भी सुनी, इनको हमारे सेट पे भी रखा, हमें बड़ी खुशी हुई कि ये मेहमान भी हमारे पास आए। आप लोगों ने हमें डराया भी, मुझे डराया। लेकिन अब आप अवैस देखें। अब ये अब मैं मुझे अच्छा, अब अगर मैं इसको हाथ लगाऊं तो ये टेंशन लेगा या नहीं? नहीं, आप जाएं, हो आए। दिल चाह रहा है आपका? नहीं, दिल भी चाह रहा है, घबराहट भी है। I want to test myself. That is what I want to do। तो वैसे कर लें, अभी तो वो बैठे हैं साथ। हाँ, इसकी तो खैर है, ये तो इसमें वैसे तो देख के डर लगता है ना। नहीं वैसे वो भी हाँ। अच्छा चले, तो आप चले जाएं। और अब आपको ये भी पता चलेगा कि अब ये सेटल डाउन हो गए हमारी एनवायरनमेंट से भी। शुरू में देख के हो सकता है वो अनसेटल हो जाए। शुरू में आए थे जरा कंफ्यूज से थे, देख रहे थे कौन सी जगह है, कहाँ आए हैं, सारे क्यों आ गए इकट्ठे इधर। हाँ, एक मिनट इसमें बताया ना, ऐसे तो आवाज ही नहीं आएगी। जब भी आपने किसी अननोन डॉग को टच करना है ना, हमेशा उल्टे हाथ के साथ, मतलब वो स्निफ करे आपका हाथ। अच्छा। कभी भी नहीं बाइट करेगा। अच्छा। मतलब ये एक रूल रहता है। वो उसको पता चल जाएगा ये डर रहा है। मतलब आपने जब भी करना है उसके नोज के पास ले जाके अपना उल्टा देता, उसको टच करवाना। अच्छा। वो स्निफ करते साथ ही उसको आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई मुझे कुछ नहीं किया। ट्राई करके देख लें। चले यार, ये उठ गया है ये। ट्राई करना ये तो हाँ जी। अब ये ना करें, मैं उधर तक पहुंच रहा था। अब ऐसा आप पहुंचे, अब मैं नहीं कुछ करूंगी। अच्छा, बस ठीक है। ऐसे कर दो, देखो उधर देख रहा है। हाँ ठीक है, तो वो भौंका वहां पर है और जान मेरी यहाँ निकली। इसको तो चलें ठीक है, मैंने कर लिया। उसका कर सकता हूँ या नहीं, ये आखिरी एक मैं कोशिश करता हूँ। बिस्मिल्लाह, बाकी अल्लाह मालिक। इसकी नहीं आगे से। अच्छा, आगे ले जाएं ताकि वो स्निफ करे आपका हाथ। नहीं पता नहीं, काटना ले। हाँ चलो, हाथ तो लगा लिए। अब इतनी हिम्मत मेरे अंदर नहीं है कि मैं आगे हाथ ले जाऊं अपना। नहीं कुछ भी नहीं करेगा वैसे। नहीं ठीक है। अच्छा बस ठीक है नाजरीन, ठीक है जी। इतनी हिम्मत कर सकता था मैं। इससे आगे अगले एपिसोड में करेंगे। ठीक है।